साथ आओ, जो आपका गठजोड़ है, और उसको लेकर के हम कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं। उस नए प्रयोग में अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद को काफी हद तक सफलता मिल गई है। इस बार सोनम वांगचुक उनके ड्राइवर सीट पर बैठे। हालांकि ड्राइवर ने गाड़ी छोड़ दी है, ड्राइवर अपना अनशन खत्म कर चुके हैं, वो जूस पी चुके हैं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के हाथों पी चुके हैं। तो सोनम वांगचुक ने अपना ड्राइवरी का जो उनका पोजीशन था उसको छोड़ दिया है। अब गाड़ी जो है ड्राइवरलेस नहीं है, लेकिन बहुत सारे ड्राइवर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल अब सामने से आ गए हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे हुए हैं। ड्राइविंग सीट पर एक डमी कैंडिडेट को, उन्होंने कॉकरोच के एक डमी कैंडिडेट को बिठा रखा है, और पीछे में अब ये चंद्रशेखर आजाद रावण और श्रीमान अरविंद केजरीवाल, इनकी दोनों की जो ये जोड़ी है, ये लामबंद हो रहा है। और इनके साथ इनको लग रहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की कोई अरविंद केजरीवाल के साथ अंडरहैंड कोई डीलिंग हो गई है, तो इनके साथ अब प्रोबेबल आने वाले कौन है? प्रोबेबल आने वालों में महाराष्ट्र के एक फूके हुए नेता हैं जिनकी अपनी पूरी राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है। उनसे मोदी को लड़ने की जरूरत नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये चार ही पिलर हैं जिनसे मोदी को लड़ना पड़ेगा। तो पहले ये दोनों अगर एक आ जाते हैं तो इनको समर्थन मिलता है एक फूके हुए नेता श्रीमान ठाकरे से। इसके अलावा कहीं से इनको समर्थन नहीं मिल रहा है। जहां से समर्थन मिलने की उम्मीद थी, हालांकि वो भी फूक गए हैं, लेकिन वो बुधवार को जाकर के मोदी जी से इस तरह से बातचीत किया है कि सारा सिनेरियो ही बदल गया। और कमाल की बात है कि अभी भी वो इतने चतुर सुजान हैं कि बाहर आकर के कहते हैं कि हमने स्टूडेंट के बारे में चर्चा की मोदी जी से। वो गए थे अपने बेटी को लेकर के, बेटी के साथ ये तय हो रहा था कि आपको मंत्रालय कौन सा दिया जाए, कैसे किया जाए। आपका अजित पवार के साथ जो पार्टी है एनसीपी, उसमें विलय कर लीजिए और दोनों आदमी एक साथ आ जाइए, हम परिवार को एकजुट कर देते हैं, आप रहिए, आपका स्टेक बना रहेगा और हमारी आपसे दोस्ती का हमने एक प्रकार से ऋण भी अदा कर दिया। तो आप दोनों एक हो जाइए और एक होकर के आप अपनी ताकत बनाइए और फिर हम आपके सांसद को अपने साथ ले लेते हैं और केंद्र में मंत्री पद दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर हो रही है बातचीत कि भाई सुनेत्रा को मनाइए आप। सुनेत्रा मानेगी कि नहीं मानेगी, वो अपनी शर्तें रखेंगी, क्या है नहीं है, इस पर मूल बातें हुई। परिवार के एकीकरण की बात हुई और पार्टी के एकीकरण की बात हुई। किनके किनके बीच में? शरद पवार जी, सुप्रिया सुले और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। तो इन चारों पिलर को शरद पवार, सुप्रिया सुले का समर्थन नहीं मिलेगा। ठाकरे का समर्थन मिलेगा, वो समर्थन मिलना न मिलना बराबर है। अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया और ये कोई नया कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा है चंद्रशेखर आजाद के साथ, तो अंततः हमारे पीडीए को नुकसान करेगा। और जो मायावती से नाराज होकर के जो अति दलित है, जिनको हम अपने फोल्ड में कर सकते हैं, ये चंद्रशेखर आजाद उस पर पानी फेर सकता है और ये अरविंद केजरीवाल भी उसको हवा देकर के पानी फेर सकता है। तो अखिलेश यादव थोड़े संभल के चल रहे हैं, साथ भी हैं साथ नहीं भी हैं। वो उस वोट बैंक को नाराज भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं। उनको डर है कि अगर मायावती खड़ी नहीं हुई, हालांकि मायावती खड़ी होगी ही होंगी, नहीं खड़ी होने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सबसे अत्यावश्यक है कि मायावती खड़ी हो जाए चुनाव में। अगर मायावती ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और चंद्रशेखर आजाद और अरविंद केजरीवाल ने कोई कॉम्बिनेशन बना करके झूठ मूठ का एक माहौल बना करके अखिलेश यादव को डराने की कोशिश की कि हम आपका पीडीए खा जाएंगे, हमारे साथ अलायंस कर लीजिए, और ऐसी परिस्थिति में कुछ सीटों की बार्गेनिंग कर ली अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद, तो इससे अखिलेश यादव भी डर रहे हैं कि ये बार्गेनिंग का माहौल बना रहा है। और अखिलेश यादव को भी डर है कि अगर मायावती नहीं उठी तो कहीं ये लोग ना उस स्पेस को खाने की कोशिश करें, हमारा जो पीडीए का जो मूवमेंट है वो दब जाएगा। तो उनकी कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से, वो भी चाहते हैं अंदर से कि मायावती खड़ी हो जाए, लेकिन इतनी खड़ी होना हो जाए कि हमको डेंट कर दें। अभी तक वो घात लगाए बैठे हैं कि मायावती अब उस तरह से है नहीं, मायावती के वोट के ऊपर हम अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
मायावती को खड़ी करने के लिए, चुनाव में मजबूती से उनको सामने लाने के लिए मोदी अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। यह है पॉलिटिकल रियलिटी। और अगर इनको इनसे लड़ना है तो उनको मायावती का साथ लेना पड़ेगा। साथ मतलब कोई अलायंस नहीं, मायावती को खड़ा करना पड़ेगा। आपकी लड़ो, आप अपना स्टेक जाने मत दो। 10% ही वोट है, लेकिन 10% वोट को छिटकने मत दो। वो 10% ऐसा ना हो जाए कि जीरो पर आ जाए और आपका एंटायर बेस जो है वो शिफ्ट कर जाए किसी और में। मोदी खुद कोशिश कर रहे हैं कि वो बेस उनके तरफ शिफ्ट कर जाए, अपनी सोशल इंजीनियरिंग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद ऐसा प्रथम दृष्टिया लग नहीं रहा है। और अब जो परिस्थिति बन रही है जिसमें कि उनका, मायावती का जो वोट बेस है वो बीजेपी के साथ स्वाभाविक रूप से आ जाए। सोशल इंजीनियरिंग बहुत बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी, और अगर बड़े पैमाने पर करनी पड़े उसके बाद भी वो सफलता नहीं मिले जो अपेक्षित है, तो फिर कहा नहीं जा सकता है कि नरेंद्र मोदी कामयाब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, होंगे। तो अभी वो दूर की कौड़ी समझिए। लेकिन ये खेल अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद रावण और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों के बीच में सांप छुछंदर और चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। अब एक खिलाड़ी सामने खड़े हैं, वो है श्रीमान राहुल गांधी। राहुल गांधी का खेल अलग है। राहुल गांधी की इस बार की पूरी योजना है कि अब हम जहां कहीं भी लड़ें, चाहे हार जाएं, मिट्टी में मिल जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपनी शर्तों पर लड़ेंगे। राहुल गांधी को देखिए, अपने तरीके से वो हर स्टेट में जो उनके वोट को अब तक खाते रहे हैं, उनको मोदी ने फिनिश कर दिया। तो राहुल गांधी के लिए स्पेस एक स्वाभाविक रूप से क्रिएट हो रहा है। अब ये और बात है कि राहुल गांधी उस स्पेस को भर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब भरने की पूरी ताकत लगा रहे हैं, योजना बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी को खड़ी करने की योजना बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, भगवान जाने। महाराष्ट्र में खड़ी करने की योजना बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, भगवान जाने। गुजरात में वो कह रहे हैं कि हम गुजरात में पूरे दमखम से उठने की कोशिश करेंगे, जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी ताकत लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो टेस्टिंग ग्राउंड है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में ही चुनाव है। अब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है और पंजाब का जो चुनाव है, ये इसमें चारों खिलाड़ी महत्वपूर्ण हैं। पंजाब में